इस देश में इस मामले को सीरियसली लिया जाता है? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाया जाता है? क्यों नहीं एनटीए के चीफ को उसके पद से हटाया जाता है? हर साल यही होता है कि स्टूडेंट्स हरास होते हैं, स्टूडेंट्स जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स दवाइयां खा रहे हैं और इस देश के अधिकारी और शिक्षा मंत्री और एनटीए के चीफ वहीं पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए के जो डीजी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये हम देखते हैं 80 से ज्यादा पेपर लीक बीते 10 सालों में हो चुके हैं और जवाबदेही तय करने के बजाय सरकार क्या कर रही है। और हम ये भी मांग करें कि एनटीए के डीजी को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। उनकी निगरानी में सबसे बड़ी जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए। छात्रों को बोला जाता है कि आप चुपचाप बैठिए, आप हौसला रखिए, ना तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देता है, ना तो एनटीए के चीफ पर कोई एक्शन लिया जाता है, ना ये ठग एजेंसी बदलती है। पिछले 10 साल में 80 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। कितने शर्म की बात है कि इस देश के स्टूडेंट्स और युवाओं का हर साल केवल हरासमेंट होता है, हर साल पेपर दर पेपर उनको परेशान किया जाता है और यहाँ छात्रों की अग्नि परीक्षा ली जाती है। शिक्षा मंत्री अभी तक एक बयान नहीं दिया, इस पर क्या कहना चाहोगे? देश में रहते हैं जहाँ पर परीक्षा कैलेंडर रेगुलर नहीं है। इस देश में एक ही चीज रेगुलर है, वो है पेपर लीक का कैलेंडर। हमारा सवाल है यहाँ से कि छात्र तो सालों साल तैयारी करता है एग्जाम की, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस चीज की तैयारी करती है अगर एक एग्जाम करा पाने की इनकी क्षमता नहीं है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कोचिंग माफिया, पेपर लीक माफिया और सरकार, इनका जो गठजोड़ है, ये कोई केवल पेपर लीक का एक इंसिडेंट का सवाल नहीं है। दोबारा एग्जाम होगा, आप लोग मुतमईन हैं? ये जो इंसिडेंट हमारे सामने आया है, ये दोबारा पेपर कंडक्ट कराएंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि उस पेपर में कोई पेपर लीक नहीं होगा या पेपर की सेटिंग नहीं होगी या फिर उसमें छात्रों के साथ अनफेयर मींस नहीं डिप्लॉय किए जाएंगे। जब भी पेपर लीक होता है, नेक्स्ट पेपर ये इतना टफ बना देते हैं कि स्टूडेंट साल दर साल परेशानी होता रहता है, हरासी होता रहता है। ये वही देश है जहाँ पर हर साल इन एग्जामिनेशंस की फीस कई गुना बढ़ रही है और उसके बावजूद आलम यह है, कह दिया जाएगा कि किसी प्रिंटिंग प्रेस की गलती से हो गया, किसी और व्हाट्सएप ग्रुप ने कर दिया। साफ सी बात यह है कि एनटीए के अधिकारियों और ऑफिशियल्स की शामिल होने के बगैर इस तरीके के पेपर लीक संभव ही नहीं है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए हैं आज। देखिए, नेता के गिरफ्तार होने से क्या होता है? क्यों नहीं इस देश में इस मामले को सीरियसली लिया जाता है? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाया जाता है? क्यों नहीं एनटीए के चीफ को उसके पद से हटाया जाता है? हर साल यही होता है कि स्टूडेंट्स हरास होते हैं, स्टूडेंट्स जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स दवाइयां खा रहे हैं और इस देश के अधिकारी और शिक्षा मंत्री और एनटीए के चीफ वहीं पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से साफ डिमांड है हमारी, एनटीए को तुरंत डिसबैंड किया जाए। जो सरकार है, जो पेपर लीक एक के बाद एक हो रहे हैं, हम उससे खिलाफ हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो एनटीए को लगातार रद्द किया जाए। साथ ही साथ हम ये मांग कर रहे हैं कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए के जो डीजी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये हम देखते हैं 80 से ज्यादा पेपर लीक बीते 10 सालों में हो चुके हैं और जवाबदेही तय करने के बजाय सरकार क्या कर रही है। सीबीआई जांच की गई। देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए, क्योंकि सीबीआई तो पिछली बार भी जांच की थी, तो फिर कैसे इस बार पेपर लीक हो गया। तो ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि सरकार की विफलता है। इसके खिलाफ हमें लगातार बोलने की जरूरत है और हम सड़क पे आके आवाज उठा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि लीक तंत्र है, लीक तंत्र नहीं चलेगा। लीक तंत्र की जो सरकार है, लीक तंत्र के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें उनकी तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और ये हम मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी तो हो गई, बीजेपी नेता गिरफ्तार। देखिए, हम सीधी सीधी बात है, धर्मेंद्र प्रधान के जो कार्यकाल के दौरान लगातार हो रहे हैं पेपर लीक, तो धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, ये सबसे बड़ी बात और मांग है और हम उस मांग को लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। और हम ये भी मांग करें कि एनटीए के डीजी को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। उनकी निगरानी में सबसे बड़ी जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए। सबसे बड़ी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र जिम्मेदार है और जो कोचिंग सेंटर के माफियाओं का और जो सत्ताधारी नेताओं का जो गठजोड़ है, सरकार का और जो कोचिंग सेंटरों का गठजोड़ है, वो जिम्मेदार है। और हम ये भी मांग करें कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं देश भर में, उन्हें बैन किया जाए और सबको एक बराबर मौका दिया जाए। और लगातार ये मांग इसीलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि हम ये जो दिक्कतें हो रही है, ये लगातार जो हैवी कॉम्पिटिटिव पेपर है। देखिए, सीधी बात है, जो लोग जिनके पास जो चंद लोग जो पैसों के दम पे शिक्षा को खरीदने की, सीटों को खरीदने की चाहत रख रहे हैं, ये उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है और उसके खिलाफ हम हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री
हम सीधी मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तत्काल देना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान लगातार उनके कार्यकाल में एक के बाद एक पेपर लीक होते रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की हम मांग भी कर रहे हैं। देखिए, तो फिर आप यही कह रहे हैं कि परीक्षा फिर से हो जाएगी, लेकिन मामला है कि जो खर्चा हो रहा है ये देश के पैसे से खर्चा हो रहा है, छात्रों के पैसे से खर्चा हो रहा है, ये छात्रों को दिक्कतें हो रही है, तो फिर पेपर लीक क्यों है? फिर अगली बार पेपर लीक होगा, आप कहेंगे कौन बार पेपर करा देंगे, तो फिर ये कैसी व्यवस्था है? और इस व्यवस्था में जब एक के बाद एक पेपर लीक है, ये इस पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है ही। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? सीधी बात, 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही साथ जो एनटीए के डीजी हैं इस्तीफा दें। दूसरी मांग एनटीए को रद्द किया जाए, भंग किया जाए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि एनटीए में एक नाकाम एजेंसी है, ये नाकाम टेस्टिंग एजेंसी है, इस नाकाम टेस्टिंग एजेंसी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। और जो तीसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस केस की जांच की जाए। और चौथी मांग जो नेक्सस है, जो नापाक गठजोड़ है कोचिंग से माफियाओं का, एनटीए का और सरकार का, उसको एक्सपोज किया जाए और देश के सारे कोचिंग सेंटर को बैन किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ना लेकर किसी और पे थोपना है। एनटीए आपके पर, एनटीए जैसी बॉडी आपने बनाई थी, आपने ही कहा था कि सीयूईटी जैसे, नीट जैसे एग्जाम होने चाहिए जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम, तो उसमें जब धांधली होती है तो क्या राज्य सरकार की गलती है? ये भाजपा सरकार की गलती है जो सेंटर में 10 साल से ज्यादा रह चुकी है और लगातार पेपर लीक्स को नहीं रोक पाई है। पिछले 10 सालों में 90 से करीब पेपर लीक हुए हैं। आप सोच सकते हैं कितने लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य दांव पे लग चुका है, कितनी सुसाइड इसकी वजह से हुई होगी। एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि हर साल में 1 लाख सुसाइड होती है। ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में रहते हैं, 8-10 हजार का किराया भरते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है कि भाई जिस पेपर के लिए मैंने सालों साल तैयारी करी, जब मैं 10वीं के बाद कोटा चला गया था, मैं इधर राजेंद्र नगर आ गया था अपने शहर को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, ये सपना लेकर आया था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, एक डॉक्टर बनूंगा, देश का भला करूंगा, इलाज करूंगा। उनके सपने को आज कुचला जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में जो हताशा, जो निराशा भाजपा सरकार ने पैदा करी है, जो गुस्सा उनका आज निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमारा भविष्य दांव पे लगाया जा रहा है, हमारी पूरी जिंदगी जो हमारे सामने है वो दांव पे लगाई जा रही है। आप जाकर स्टूडेंट से पूछिए, 22 लाख स्टूडेंट्स नीट यूजी एग्जाम के लिए बैठते हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरीके का मजाक होता है। यहाँ पर आज हम इसलिए सिर्फ इकट्ठा नहीं हुए कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, हम यहाँ पर उस पूरे गठजोड़, उस पूरे नेक्सस का विरोध करने के लिए मौजूद हुए जिसने शिक्षा को एक बाजार बना दिया है, शिक्षा को एक व्यापार बना दिया है। आज स्टूडेंट लोन लेके, उसके पेरेंट्स 12-12 घंटे काम करके कहीं कोचिंग सेंटर की फीस जुगाड़ रहे हैं, तो कहीं स्कूल की फीस जुगाड़ रहे हैं, कहीं इन एग्जाम्स की फीस जुगाड़ रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है? जी देखिए, ये पूरा पेपर लीक, क्या कोई आम स्टूडेंट जो इतनी मुश्किल से कोचिंग तक के पैसे नहीं दे पाते, क्या वो पेपर लीक कर सकते हैं? क्या उनके पास इतनी पहुंच है, उनकी इतनी ताकत है? जाहिर सी बात है नहीं। बिना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, नेता के जो अपने मुनाफे के लिए करते हैं, बिना कंपनियों के, कोचिंग माफिया के जिनको अपने अच्छे रिजल्ट्स दिखाने हैं, जाहिर सी बात है हर एक इंसान जो थोड़ा सा भी तर्कवादी है वो समझ जाएगा कि ये पूरे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सरकार, ये पॉलिटिशियन, एनटीए की मदद और कल्यूजन मिली भगत के बिना नहीं हो सकता है।